एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 शो डेट द पैरामीट्रिक इक्वेशन। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें ये शो करना है कि ये दोनों इक्वेशंस जो सी हैं वो पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। दिस कर्व रिप्रेजेंट द ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ द पैराबोला। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल के बारे में हम डिटेल से चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई थी। दोनों इक्वेशंस को हमें ये शो करना था कि ये दोनों इक्वेशन पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर को फर्स्ट इक्वेशन का नाम दें और y इज इक्वल टू 2at को सेकेंड इक्वेशन का नाम दें। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 2at, यहाँ से t की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2a बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो जाएगा, तो y ओवर 2a इज इक्वल टू t। इसको क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर, तो इसमें t की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, यानी x इज इक्वल टू a इंटू टी की वैल्यू क्या है, y ओवर 2a का होल स्क्वेयर। तो स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, x इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्वेयर ओवर 2a का होल स्क्वेयर, यानी x इज इक्वल टू a वाई स्क्वेयर ओवर 4a स्क्वेयर। a स्क्वेयर से कैंसिल होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर ओवर 4a बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x से मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर। तो इक्वेशन क्या हमारे पास आ जाएगी, 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। यही हमने रिप्रेजेंट करना था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन, दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं, x इज इक्वल टू a कॉस ऑफ थीटा और y इज इक्वल टू b साइन ऑफ थीटा। हमें इन दोनों इक्वेशंस को शो करना है कि एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। दिस कर्व रिप्रेजेंट द ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ द एलिप्स। दो इक्वेशंस दी हुई थी, दोनों इक्वेशंस को हमें ये शो करना है कि ये एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। x इज इक्वल टू a कॉस ऑफ थीटा को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और y इज इक्वल टू b साइन ऑफ थीटा को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू a कॉस ऑफ थीटा, a बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, x ओवर a इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। इसी तरह फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू b साइन ऑफ थीटा, b बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो जाएगा, तो y ओवर b इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों का स्क्वायर लेते हैं और ऐड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी। तो हमारे पास 3 और 4 को ऐड करने के बाद इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 पुट करने पर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमने शो करना था, रिप्रेजेंट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव द आइडेंटिटीज। कुछ हाइपरबोलिक फंक्शन दिए हुए हैं, हमें इन हाइपरबोलिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करना है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या था, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, साइन हाइपरबोलिक ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 साइन एच ऑफ एक्स कॉज ऑफ एच ऑफ एक्स। स्टार्ट करने से पहले चंद एक फार्मूले, बेसिक्स फार्मूले हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक और टेन हाइपरबोलिक के। फर्स्ट जो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला है, ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। इसी तरह कॉस एच ऑफ एक्स बराबर होता है ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। एंड टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन का जो फार्मूला है, ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स। इसी तरह इनके रेसिप्रोकस के फंक्शंस को भी आप फाइंड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 की राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, 2 साइन एच एक्स और इंटू कॉज ऑफ एच एक्स। तो 2 साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का जो फार्मूला हमारे पास है वो पुट कर दें, ई रेस पावर एक्स माइनस
ई रेस पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। इसी तरह कॉज ऑफ एच एक्स यानी ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आएगा, ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स इंटू ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। न्यूमिनेटर में दो फैक्टर हैं हमारे पास और दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। एक एक टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर ये फॉर्मूला भी बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। अगर फॉर्मूला क्लोज करें तो हमारे पास क्या बनेगा, ई रेस पावर एक्स का स्केयर माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स का होल स्केयर यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या आएगा, ई रेस पावर ऑफ 2x माइनस ई रेस पावर ऑफ माइनस 2x डिवाइड बाय 2। ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी, इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ऑफ, अगर आप देखें साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का जो फार्मूला है तो ये जो e की पावर में हमारे पास वैल्यूज़ है, जो भी टर्म है e की पावर में हमारे पास क्या है x, और यहाँ पर अगर हम हाइपरबोलिक फंक्शन को देखें तो उसका एंगल क्या है x। इसी तरह अगर आप राइट हैंड साइड में देखें जो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास है तो उस e की पावर में क्या है 2x, तो फिर साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का एंगल क्या होगा 2x। तो यही हमारे पास क्या थी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन, सीकन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x बराबर है 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x। सो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन, सीकन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ 2x बराबर है 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड लेते हैं 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x। तो टेंजेंट का फॉर्मूला, टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला हमें पता है, पुट करते हैं वैल्यूज़ को 1 माइनस ई रेस पावर x माइनस ई रेस पावर माइनस x डिवाइड बाई ई रेस पावर x प्लस ई रेस पावर ऑफ माइनस x। तो स्क्वायर जोन से है वो दोनों फैक्टर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। तो 1 माइनस ई रेस पावर ऑफ x माइनस ई रेस पावर ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ई रेस पावर x प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो दोनों फॉर्मूले हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ओपन करेंगे तो 1 माइनस ई रेस पावर x का होल स्क्वायर प्लस ई रेस पावर ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 ई रेस पावर x इंटू ई रेस पावर ऑफ माइनस एक्स। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला ओपन किए। तो फॉर्मूला ओपन करने पर हमारे पास ये टर्म्स आई, हमें इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेते हैं इसका, जो डिनोमिनेटर में ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेंटर में माइनस, ब्रैकेट यूज करनी है बिकॉज माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज करेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, माइनस को मल्टीप्लाई करना है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगी। तो माइनस ई रेस पावर ऑफ 2x जो प्लस है माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस ई रेस पावर ऑफ माइनस 2x, और जो माइनस 2 इंटू ई रेस पावर एक्स ई रेस पावर ऑफ माइनस एक्स है ये माइनस टू से माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट। तो ई रेस पावर ऑफ 2x और माइनस ई रेस पावर ऑफ 2x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ई रेस प्लस ई रेस पावर ऑफ माइनस 2x और माइनस ई रेस पावर ऑफ माइनस 2x भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन है वो क्या बनेगी, 2 में ऐड होकर 4 ई रेस पावर ऑफ x इंटू ई रेस पावर ऑफ माइनस एक्स। बेस एक जैसी अगर न्यूमिनेटर में देखें तो e क्योंकि हमारे पास सेम फैक्टर्स हैं, सेम बेसिस हैं, पावर्स दोनों की क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो दोनों की पावर्स ऐड, तो e की पावर x माइनस x माइनस एक्स कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो e की पावर 0 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4। तो ये क्या आ जाएगा 4 ओवर ई रेस पावर ऑफ 2x प्लस ई रेस पावर ऑफ माइनस 2x प्लस 2 इंटू ई रेस पावर x इंटू ई रेस पावर ऑफ माइनस एक्स। अगर डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास अगेन फॉर्मूला बन रहा है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास फैक्टर क्या बनेगा 4 ओवर ई रेस पावर x प्लस ई रेस पावर ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 ओवर ई रेस पावर x प्लस ई रेस पावर ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है हमारे पास
सिकन हाइपोबॉलिक ऑफ द एंगल। तो ये सिकन हाइपोबॉलिक फंक्शन का हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर ही आएगा। फिर किस तरह लिख सकते हैं, सिकन हाइपोबॉलिक स्क्वायर ऑफ एक्स। तो यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी।